धर्म का पालन करना क्या है और धार्मिक प्रतिबद्धता की, रिलीजियस कमिटमेंट की विशेषता क्या है? कई आलोचकों ने ऐसे लिखा है जैसे कि इन सारे सवालों के एक ही सरल उत्तर हैं, जैसे कि किसी चीज को धर्म कहने के लिए सिर्फ एक ही आवश्यक और पर्याप्त शर्त है और सभी प्रतिबद्धताओं में, सभी कमिटमेंट्स में एक ही बुनियादी विशेषता है जो धार्मिक शब्द के योग्य है। यह दृष्टिकोण सिर्फ बुद्धिजीवियों के लिए ही नहीं है, जिन पर हम इस तरह की समस्याओं को बहुत सरल बनाने का आरोप लगाते हैं, बल्कि आम लोगों के लिए भी है। इसलिए कोई इस तरह की टिप्पणियां सुनता है कि यह कोई धर्म नहीं है, यह सिर्फ एक नैतिक संहिता है, रिलीजन इज जस्ट अ मॉरल कोड, या यह सिर्फ एक जीवन शैली है, जस्ट अ वे ऑफ लाइफ, या यह सिर्फ बहुत सारे अनुष्ठान या कर्मकांडों का संग्रह है, जस्ट अ लॉट ऑफ रिचुअल, या यह सिर्फ इच्छाधारी सोच है, जस्ट अ विशफुल थिंकिंग, या यहां तक कि तार्किक अनुभववादियों, तार्किक प्रत्यक्षवादियों के बीच ज्यादा आमतौर पर यह सिर्फ एक तरह का छद्म विज्ञान है, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ सूडो साइंस। इस तरह से लोग आम तौर पर अपने सैद्धांतिक या व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए धर्म शब्द पर एकाधिकार करने की कोशिश करते हैं। फिर भी यह सच है कि कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन्हें किसी चीज को पूरा करना होता है अगर उसे सही मायने में धर्म कहा जाए। हमारे द्वारा प्रयुक्त धर्म शब्द के उपयोग की सीमाएं होती हैं, भले ही वे धुंधली हों। उदाहरण के लिए, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ईसाई धर्म एक धर्म है, जैसे कि बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ग्रीक बहुदेववादी धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म, ताओ धर्म और इसी तरह के अन्य धर्म हैं। हम में से अधिकांश इस बात से भी सहमत होंगे कि हमें साम्यवाद को, कम्युनिज्म को केवल शब्द के एक प्रकार के रूपकात्मक विस्तार द्वारा इन्हीं अर्थों में धर्म कहना चाहिए, ताकि साम्यवाद और अन्य धर्म में समान कुछ गुणों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके, जैसे कि अपने पंथ की ओर हठधर्मिता, भक्ति, एक अनुष्ठानिक भाषा और इसी तरह की अन्य विशेषताएं। यह सामाजिक पदानुक्रम, सोशल हायरार्की के बारे में बात करने जैसा है, जहां पदानुक्रम शब्द का उपयोग उसके सख्त अर्थ में नहीं किया जाता है। एक और दिलचस्प मामला यूनानी दार्शनिक एपिकुरस की मान्यताओं का है, जिनका मानना था कि देवता हो सकते हैं, लेकिन उनका मानव जीवन से कोई सरोकार या कोई प्रासंगिकता नहीं है। क्या यह एपिकुरियनवाद एक धर्म होगा? भले ही हम इस तरह के देवताओं में विश्वास करने के लिए खुद को दृढ़ता से प्रतिबद्ध करें, मुझे नहीं लगता कि एपिकुरियनवाद एक धर्म होगा। दूसरी ओर हिंदू धर्म और कन्फ्यूशनिज्म निश्चित रूप से धर्म हैं, भले ही उनके देवता हमें एपिकुरस के देवताओं की तुलना में कहीं अधिक अस्पष्ट लगें। इस तरह के विचार बताते हैं कि विशेष धर्मों के बजाय धर्म का विश्लेषण करने का कार्य हमें भटका सकता है। इस प्रकार धर्म का पालन एक गहन और बहुआयामी अवधारणा है, जो केवल अंधविश्वास या अधिनियमों के अनुसार चलने तक सीमित नहीं है। इसे जीवन के गहरे मायनों से जोड़कर देखना आवश्यक है, जहां व्यक्ति की आस्था, आचार व्यवहार और उसके दृष्टिकोण आपस में जुड़े होते हैं। यह एक व्यक्तिगत या सामूहिक यात्रा है, जिसे व्यक्ति अपने विश्वासों और धारणाओं के माध्यम से न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी अपेक्षाकृत बेहतर बनाना चाहता है। धार्मिक प्रतिबद्धता की खासियत यह है कि यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर दिखाई देती है। यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति किस हद तक अपने विश्वासों पर अडिग रह सकता है, चाहे समाज में क्या भी चल रहा हो। हर धर्म के भीतर अपने अपने अनुयायियों की जिज्ञासाओं और आशाओं को जोड़ने के लिए एक नैतिक संहिता और मूल्यों का एक पद्धति होता है। यह समानताएं विभिन्न धार्मिक परंपराओं के बीच एक पुल का कार्य करती हैं, जिससे मानवता को जोड़ने की कोशिश की जाती है। विभिन्न आलोचनात्मक दृष्टिकोणों से धर्म को देखने का प्रयास संभावित रूप से अनुचित हो सकता है। जब कोई इसे केवल नैतिक संहिता या जीवन शैली कहता है, तो वह धर्म की गहराई और उसके प्रभावों को नजरअंदाज करता है। वास्तव में धर्म व्यक्तिगत अर्थों में गहराई प्रदान करता है, जो न केवल व्यक्ति की जीवन शैली को आकार देता है, बल्कि समाज में एक ताना बाना भी बुनता है। यही कारण है कि धर्म को केवल एक इष्टिक बात या कर्मकांडों का संग्रह कहना भ्रामक है। हमारे जीवन में धर्म की जगह और उसकी विशेषताएं समाज का समग्र ढांचा और हमारी समझ पर आधारित होती हैं। यह एक निरंतर बातचीत और खोज का विषय है, जहां विचारों का प्रतिस्पर्धा और विकास होता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम धर्म की जटिलता को समझें और इसे विविध दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास करें। धर्म का सही विश्लेषण
निजी और सामूहिक पहचान के निर्माण के लिए न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और समझदारी के साथ दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। धर्म का पालन और धार्मिक प्रतिबद्धता का अर्थ है धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं का पालन करना, जो एक व्यक्ति के जीवन में नैतिकता, मूल्यों और आदर्शों को आकार देते हैं। धर्म पालन का अर्थ है उन नैतिक सिद्धांतों का पालन करना जो धर्मों के विभिन्न मतों में निर्धारित होते हैं। धार्मिक प्रतिबद्धता का अर्थ है उस धर्म के प्रति समर्पण और संलग्नता जो व्यक्ति अपनाता है, जो अक्सर धार्मिक सेवाओं में भाग लेने और धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने से पता चलता है। नैतिकता और मूल्यों का पालन। धर्म पालन का अर्थ है धार्मिक शिक्षा के अनुसार नैतिक सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों का पालन करना। धार्मिक कर्तव्य। धर्म पालन का अर्थ है धार्मिक कर्तव्यों और अनुष्ठानों का पालन करना, जो धर्म के विभिन्न मतों में निर्धारित होते हैं। धर्म पालन और धार्मिक प्रतिबद्धता मानव जीवन में दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। धर्म पालन का तात्पर्य सद्गुण और अच्छे कर्मों के पालन से है। जब लोग अपने धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं, तब वे नैतिक मूल्य और सिद्धांतों का पालन करते हैं। यह न केवल व्यक्ति के आचार विचार को प्रभावित करता है, बल्कि समाज में सामंजस्य और शांति स्थापित करने में भी आवश्यक भूमिका निभाता है। सद्गुण का पालन। धर्म पालन का अर्थ है सद्गुण और अच्छे कर्मों का पालन करना। धर्म का महत्व इस बात में निहित है कि यह लोगों को नैतिक मार्ग प्रदान करता है। धर्म हमें सद्गुणों की शिक्षा देता है, जैसे कि क्षमा, दया और सहिष्णुता। यह न केवल व्यक्ति को उत्तम चरित्र बनाने में मदद करता है, बल्कि सामूहिक रूप से समाज को भी एकजुट करने में सक्षम बनाता है। समाज में विभिन्न धर्मों और विश्वासों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, जो सामंजस्य और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। धार्मिक प्रतिबद्धता, रिलीजियस कमिटमेंट। धार्मिक प्रतिबद्धता का अर्थ है धर्म के प्रति गहरा समर्पण और सक्रिय संलग्नता। यह केवल धार्मिक सेवाओं में भागीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना और समुदाय की विभिन्न गतिविधियों में शामिल होना भी आवश्यक है। जब लोग अपने विश्वास और शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं, तो वे अपनी धार्मिक पहचान को महसूस करते हैं, जो उन्हें एक उच्चतर आवेशित करता है और समाज में उनकी भूमिका को और मजबूत बनाता है। धर्म के प्रति समर्पण। धार्मिक प्रतिबद्धता का अर्थ है धर्म के प्रति समर्पण और संलग्नता, जो अक्सर धार्मिक सेवाओं में भाग लेने, धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से पता चलता है। धार्मिक विश्वास। धार्मिक प्रतिबद्धता में धर्म के प्रति विश्वास और उसकी शिक्षाओं को स्वीकार करना शामिल है। धार्मिक पहचान। धार्मिक प्रतिबद्धता में धार्मिक पहचान की भावना शामिल है, जो व्यक्ति को एक धार्मिक समुदाय से संबंधित करती है। धर्म पालन और धार्मिक प्रतिबद्धता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म पालन धार्मिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जबकि धार्मिक प्रतिबद्धता धर्म पालन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। धार्मिक स्वतंत्रता। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता में धर्म परिवर्तन का अधिकार और किसी धर्म का पालन न करने या उसे घोषित न करने का अधिकार भी शामिल है। धर्म का महत्व। धर्म का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म लोगों को नैतिक मार्ग प्रदान करता है, उन्हें सद्गुणों की शिक्षा देता है और उन्हें समाज में एक साथ रहने की प्रेरणा देता है। धर्म का पालन और धार्मिक प्रतिबद्धता एक महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो एक व्यक्ति के जीवन को आकार देते हैं। धर्म पालन नैतिक सिद्धांतों का पालन है, जबकि धार्मिक प्रतिबद्धता धर्म के प्रति समर्पण और संलग्नता है। धार्मिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है और सभी को अपने धर्म या विश्वास को चुनने का अधिकार है। धर्म पालन और धार्मिक प्रतिबद्धता का आपसी संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां धार्मिक प्रतिबद्धता धर्म पालन को प्रोत्साहित करती है, वहीं धर्म पालन हमें अपने धार्मिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। यह एक सजीव संबंध है जो व्यक्ति के जीवन को आकार देता है। इसके साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करना भी आवश्यक है, जो हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने या न करने का अधिकार देता है। निष्कर्षतः धर्म पालन और धार्मिक प्रतिबद्धता एक व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। ये मूल्य न केवल आत्मिक शांति का स्रोत हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तनों के लिए भी प्रेरित करते हैं। धर्म की 4 सामान्य विशेषताएं अनिवार्य हैं, जैसे कि विश्वास, अधिकार, नैतिक भावना
और अनुष्ठान, जो दर्शाती हैं कि धर्म की गहराई और व्यापकता क्या है। धर्म का पालन हमारे जीवन को एक दिशा देता है और हमें सच्चाई की ओर अग्रसर करता है। हालांकि अधिकांश धर्मों में 4 सामान्य विशेषताएं होती हैं, या कम से कम बाहरी पर्यवेक्षक को ऐसा लगता है कि धर्मों में ये 4 सामान्य विशेषताएं होती हैं। आइए हम धर्म की, रिलीजन की इन 4 विशेषताओं या 4 शर्तों को जानने का प्रयास करें। सबसे पहली विशेषता है कि इन धर्मों में कुछ विश्वास या कुछ तथ्य के दावे शामिल होते हैं जिनका उद्देश्य यह सच्ची जानकारी देना होता है, जैसे कि कोई ईश्वर है, वह इस परम सत्ता तरह की है, जैसे कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वव्यापक है, वह शाश्वत, नित्य, कूटस्थ, अनंत, अपरिमित हैं, वह दयालु है, वह पिता की तरह रक्षक है, वह मां की तरह प्रत्येक जीवन की उत्पादक, पालक, पोषक, संरक्षक और संहारक है, उसका बेटा मनुष्य के रूप में, पैगंबर के रूप में पैदा हुआ, वह स्वयं पृथ्वी पर राम, कृष्ण के रूप में अवतरित होता है इत्यादि। दूसरी विशेषता यह है कि इन धर्मों के अनुयायी किसी न किसी तरह के अधिकार को, किसी न किसी अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं। चर्च, मठ, मंदिर, कुरान, ईसा मसीह के वचन, बुद्ध के वचन, महावीर के वचन आदि। तीसरी विशेषता है, इन धर्मों के अनुयायियों में किसी न किसी तरह की नैतिक भावनाएं होती हैं, या वे एक निश्चित जीवन शैली और अपने साथियों के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण और व्यवहार को मानते हैं। अपने धर्म के लोगों को अन्य धर्म के लोगों से ज्यादा प्यार करना, उन्हें माफ करना, उनके साथ भाई जैसा व्यवहार करना इत्यादि। चौथी विशेषता है कि वे धर्मानुयायी अनुष्ठान और पूजा के कुछ सामान्य रूपों का पालन करते हैं, जैसे कि बपतिस्मा लेना, प्रार्थना करते समय पूर्व की ओर मुख करना, या आयल या पवित्र, और रोटी और शराब खाना, तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। यह पर्याप्त रूप से ज्ञात है कि विभिन्न धर्म और संप्रदाय इन 4 विशेषताओं में से किसी न किसी एक विशेषता पर अलग अलग रूप में जोर देते हैं।